बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं, हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ना होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना होता है, उनकी हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप, इनके बारे में पढ़ना होता है, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना होता है और फाइनली उनमें प्रेजेंट आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना होता है। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ऑर्गेनोमेटेलिक्स। चलिए अब बात करें कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं एक्चुअली, व्हाट आर दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए, हम जब बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं वो डबल सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड और एडिशन कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। देखिए, when solutions of two or more stable compounds are mixed in a simple molecular proportion, the new crystalline compound called molecular or addition compound। जो नए क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनते हैं कब, जब दो या ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स, या मैं और सरल शब्दों में कहूं तो बेटे मैं तुमसे कहूंगा जब दो या दो से ज्यादा सॉल्ट्स एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाए जाते हैं, further followed by crystallization, the new crystals and new compounds are formed which are known as molecular or addition compound। These are of two type। molecular और addition compound कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डबल सॉल्ट और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। molecular and addition compounds are of two types, that is double salt and coordination और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो सबसे पहले मुझे बात करनी पड़ेगी कि डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं। देखें, डबल सॉल्ट, अब बेटा डबल सॉल्ट वो मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड हैं जो केवल अपने सॉलिड स्टेट में ही स्टेबल हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डबल सॉल्ट्स वो मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड हैं विच आर स्टेबल इन देयर सॉलिड स्टेट ओनली, केवल अपने सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं। जैसे ही हम इनका सॉल्यूशन बनाते हैं वैसे ही ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय लूज देयर आइडेंटिटी। तो बेटा लूज देयर आइडेंटिटी का मतलब है कि जैसे ही हम इस तरह के कंपाउंड्स का सॉल्यूशन बनाते हैं ये कंपाउंड आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। ये कंपाउंड किस में डिसोसिएट हो जाते हैं, आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। और ये आयंस बेटा वही और उतने ही होते हैं, वही और उतने ही होते हैं जिन कंपाउंड से वो फॉर्म हुए हैं, वही और उतने ही होते हैं जिन कंपाउंड से वो फॉर्म हुए हैं। जैसे देखें हमने क्या लिखा हुआ है, एडिशन कंपाउंड दे आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, डिसोसिएट इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन एंड सच गिव टेस्ट फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। टेस्ट फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का मतलब क्या है कि वही और उतने ही कंपाउंड दे रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि उन आयंस का टेस्ट ये हमें शो कराते हैं। मतलब उतने ही और नंबर ऑफ आयंस भी उतने ही देते हैं जितने इनके कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स देते हैं। एग्जांपल्स जैसे कार्नेलाइट बेटा एक एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड है और एक डबल सॉल्ट भी है। तो ये जब तक कार्नेलाइट के फॉर्म में है, यानी कि जब तक अपने इस सॉलिड स्टेट में है ना बेटे, तब तक तो ये स्टेबल है। लेकिन जैसे ही मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया तो देखना बेटा KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। बेटा याद रखना कि ये जो वाटर है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो जब ये डिसोसिएट हुआ बेटा तो इसने मुझे दिए K+ आयन, इसने मुझे दिया Cl- आयन, इसने मुझे दिया Mg+2 आयन और इसने मुझे दिया 2 Cl- आयन। और ये बना किससे होगा तो देखें, कार्नेलाइट कैसे बनता है, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड है। अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने आपको सबसे पहले डेफिनेशन बताई थी कि जब दो या दो से ज्यादा सॉल्ट्स को, जो है KCl और MgCl2, इन्हें हम फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाते हैं, फर्दर फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन, देन द कंपाउंड फॉर्म आर नोन एज मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं,
मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। तो देखिए ये फॉर्म हुआ कार्नेलाइट। अब बेटा ये कार्नेलाइट किससे मिलकर बना है? KCl से मिलकर बना है। KCl आफ्टर डिसोसिएशन तुम्हें कौन से आयन देगा? K प्लस और Cl माइनस। MgCl2 से मिलकर बना है। MgCl2 आफ्टर डिसोसिएशन तुम्हें कौन से आयन देगा? मैग्नीशियम और क्लोराइड आयन। तो कार्नेलाइट भी फर्दर डिकम्पोज होकर तुम्हें वही आयन दे रहा है। सेम विद पोटाश एलम। पोटाश एलम का फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइज्ड और 24H2O। तो ये आफ्टर डिसोसिएशन मुझे क्या देगा बेटा? पोटेशियम आयन देगा, सल्फेट आयन देगा, एल्यूमिनियम आयन देगा और सल्फेट आयन देगा। तो ये आयन भी वही और उतने ही होंगे जितना मुझे K2SO4 और Al2SO4 होल थ्राइज देगा। तो मैंने डबल सॉल्ट की डेफिनेशन आपको बताई कि डबल सॉल्ट्स आर द काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड एंड सच कंपाउंड्स आर स्टेबल ओनली इन देयर सॉलिड स्टेट। ऐसे कंपाउंड केवल और केवल अपने सॉलिड स्टेट में ही क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। जैसे ही हम इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो दे विल लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म आयंस विच आर सेम एज द आयंस फॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, अब बात कर रहा हूं कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। तो मैं पहले एक बार डिटेल में आपको समझाता हूं, फिर हम देखेंगे कि डेफिनेशन हमसे क्या कह रही है। तो कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड का ही हिस्सा है। दे आर स्टेबल इन देयर सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन देयर एक्वस फॉर्म। वो अपने सॉल्यूशन फॉर्म में भी स्टेबल होते हैं और अपने सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल होते हैं। सॉल्यूशन फॉर्म में दे विल डिसोसिएट एंड दे विल ऑल्सो फॉर्म आयंस, बट सच आयंस, दोज आयंस विच आर फॉर्म बाय complex compound or coordination compounds are different from their constituent molecule। जिन constituent molecules से मिलकर ये बने हैं उनसे different होते हैं वो ions जो coordination compounds के द्वारा दिए जाते हैं। तो this is the definition, this is the introduction of the complex compound। The complex compounds are come under the category of molecular or addition compound। देखिए, addition compound are stable in their solid state, retain their identity even in solution। It means what? कि they are stable both in solid state as well as in their solution form। Central metal ion form dative or coordinate bond with the species surrounding it। Species surrounding it मतलब central metal atom जिनके साथ coordinate bond बनाता है, इसीलिए हम इन कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। जिनके साथ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वो स्पीसीज कहलाती हैं लीगेंड्स। उन स्पीसीज को क्या कहते हैं? लीगेंड्स। लीगेंड्स क्या होते हैं ये मैं फर्दर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखिए, ये है मेरे पास स्विट्जर्स रिएजेंट CuNH3 4SO4। बेटा इसमें कैटायन क्या हुआ? CuNH3 पर चार्ज +2 और एनायन हुआ SO4 -2। K2PtF6 कैटायन इज पोटेशियम आयन एंड एनायन इज PtF6 -2 आयन। CONH3 CrCN6 बेटा, CrCN6, दिस इज नथिंग। तो इसमें कैटायन क्या है मेरे पास? CONH3 पर चार्ज +3 बेटा, और CrCN6 पर चार्ज -3। अब क्या हो क्या रहा है जरा ये समझते हैं। मैं बनाना चाहता हूं CuNH3 4SO4, तो मैं समझा दूं। तो मेरे पास हुआ बेटा कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन मैंने कराई अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। तो देखिए दो कंपाउंड्स हैं, इन्हें मैं फिक्स प्रोपोर्शन में ले रहा हूं। और ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है बेटा ये है एक्सिस में। तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा बेटा वो होगा CuNH3 4SO4। और ये कंपाउंड आफ्टर डिसोसिएशन मुझे क्या देगा? ये मुझे देगा CuNH3 पर चार्ज +2 SO4 -2। अब आप देखिए, जब मैं इस कंपाउंड को डिसोसिएट करता तो मुझे क्या मिलता? Cu+2 मिलता और SO4 -2 मिलता। जब मैं इस कंपाउंड को डिसोसिएट करता तो मुझे NH4+ आयन मिलता और OH- आयन मिलता।
तो अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड का डेफिनेशन बताया था। क्या डेफिनेशन बताया था? कि ये कंपाउंड अपने सॉलिड स्टेट में और अपने सोल्यूशन में स्टेबल होते हैं, और इन सोल्यूशन दे विल फॉर्म आयन विच आर डिफरेंट फ्रॉम द आयंस फॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स। सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स हमने लिखा है ये उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स हैं, और आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्मिंग कॉपर +2 आयन, सल्फेट आयन, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। बट दिस कॉम्प्लेक्स आफ्टर डिसोसिएशन गिव्स अस CuNH3 पर चार्ज +2 कैटायन एंड SO4 -2 आयन। तो देखिए डिसोसिएट तो हुआ, आयन तो फॉर्म हुए, बट दोज आयंस आर डिफरेंट फ्रॉम द आयंस फॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन बताया। टर्मिनोलॉजी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या टर्म्स हम यूज करते हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं। सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं उसमें सबसे पहला टर्म है सेंट्रल मेटल एटम और आयन। A complex ion contain a metal atom or ion known as the central metal atom or ion. It is sometimes also called nuclear atom. इसे हम और क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियर एटम नाम देते हैं। ध्यान से देखिएगा। दूसरा हमारे पास आया कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन क्या है? तो बेटा इट इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज रेडिकल विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल कैटायन विद one or more neutral molecule or simple anions or in some cases positive group also। ये सभी मैं आपको अभी समझाऊंगा। अब कॉम्प्लेक्स आयन क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स आयन वही है जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, अभी फिर से बता देता हूं। दिस इज द कॉम्प्लेक्स आयन। दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम विच इज अटैच्ड विद द सराउंडिंग स्पीसीज, जो न्यूट्रल भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है, और कुछ कुछ केसेस में कैटायन भी होता है, जो डेफिनेशन मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की। ये देखिए दिस इज द कॉम्प्लेक्स कैटायन जिसमें न्यूट्रल स्पीसीज के साथ सेंट्रल मेटल एटम या न्यूक्लियर एटम लिंक्ड है। दिस इज द कॉम्प्लेक्स एनायन जिसमें सेंट्रल मेटल एटम या न्यूक्लियर एटम के साथ फ्लोरीन डेटिव बॉन्ड बना रहा है। दिस इज द कॉम्प्लेक्स एनायन जिसमें सेंट्रल मेटल एटम और न्यूक्लियर एटम के साथ साइनाइड डेटिव बॉन्ड बना रहा है। तो हमने कॉम्प्लेक्स आयन में बोला इट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज रेडिकल। देखिए इलेक्ट्रिकली चार्ज रेडिकल का मतलब इट कैन बी कैटायन एंड इट कैन बी एनायन विच इज फॉर्म्ड बाय व्हाट? फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल कैटायन दैट इज दैट न्यूक्लियर एटम with one or more neutral molecules, simple anions, and in some cases positive group also. लीगेंड्स क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इन्हीं लीगेंड्स पर आधारित है, इन्हीं लीगेंड्स के क्लासिफिकेशन पर आधारित है। अब लीगेंड्स होते क्या हैं? डेफिनेशन अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, फिर डेफिनेशन हमें आसान लगने लगेगी। लीगेंड्स का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल। लीगेंड्स आर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। आपके लिए थोड़ा और आसान कर देता हूं, ये होते हैं लुईस बेस। क्या होते हैं? लुईस बेस मतलब वो स्पीसीज जो चार्ज्ड भी हो सकती हैं और न्यूट्रल भी हो सकती हैं, which can provide at least one electron pair, which can donate at least one electron pair, are termed as ligands। चलिए देखते हैं। Neutral molecule or ion that attach to central metal ion are called ligands. The donor atom associated with the ligand supply lone pair of electron to the central metal। जैसे एग्जाम्पल भी देखते हैं। NH3 अगर मैं आपसे पूछता हूं बच्चों न्यूट्रल है या चार्ज, तो आप कहोगे सर न्यूट्रल बिकॉज इट इज अ मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल्स आर न्यूट्रल। मैं आपसे कहूंगा बच्चों H2O बताओ क्या है, तो आप बोलोगे सर ये भी मॉलिक्यूल है, हेंस इट इज ऑल्सो न्यूट्रल।
तो अब इस अमोनिया में लोन पेयर किसके पास है? सर अमोनिया में लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है। इस वाटर में लोन पेयर किसके पास है? सर इस वाटर में लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है। ध्यान से देखिएगा, अब देखो क्या लिखा है, द डोनर एटम एसोसिएटेड विद द लीगेंड। लीगेंड तो ये कंप्लीट है, लेकिन इस लीगेंड में वो एटम जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है उसे मैं नाम देता हूं डोनर एटम। लीगेंड तो ये कंप्लीट है, इस लीगेंड में वो एटम जिसके पास लोन पेयर है वही इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, तो ये हुआ डोनर एटम। तो अमोनिया में डोनर एटम कौन हुआ? डोनर एटम हुआ नाइट्रोजन। वाटर में डोनर एटम कौन हुआ? डोनर एटम हुआ ऑक्सीजन। डोनर एटम हुआ ऑक्सीजन। तो देखिए हमने बोला द डोनर एटम एसोसिएटेड विद द लीगेंड सप्लाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम। और जब बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो हमेशा डेटिव बॉन्ड बनता है, हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम हमेशा एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एरो का टेल जो होता है वो होता है डोनर की तरफ, और इसका जो फेस होता है बेटा वो होता है एक्सेप्टर की तरफ। वो किसकी तरफ होता है? एक्सेप्टर की तरफ होता है। चलिए, तो डेटिव बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब क्या बोल रहा है आगे? मे बी वन और मोर। जो डोनर एटम होते हैं वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं बेटा। तो मोनोडेंटेड लिगेंड्स, बाइडेंटेड लिगेंड्स और ट्राइडेंटेड लिगेंड्स, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। लिगेंड्स हैविंग वन डोनर एटम, वो लिगेंड जिसके पास एक डोनर एटम होता है उसे हम कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। जिसके पास दो डोनर एटम होते हैं उसे हम कहते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। 3 ट्राइडेंटेड, 6 हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। तो मतलब क्या है? अगर मैंने बोला है कि ये लिगेंड हेक्साडेंटेड है, मतलब उस लिगेंड के पास 6 डोनर एटम होंगे। 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, 6 डोनर एटम होंगे, और डोनर एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, वो डोनर एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। एक बात और मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं। जैसे हम देख रहे हैं कि H2O में डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 2। लेकिन डोनर एटम कितना है? 1। ऑक्सीजन ही है। अब ऑक्सीजन के पास कितने भी लोन पेयर बने रहे, मतलब एक डोनर एटम के पास कितने भी लोन पेयर हों, लेकिन वो एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो हियर इन H2O द डोनर एटम इज ऑक्सीजन and oxygen has 2 lone pair of electron, but at a time this oxygen can donate 1 electron pair only. एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। that is why it is monodentate। इसलिए क्या है? मोनोडेंटेड है। इसलिए हम डेंटिसिटी को डोनर एटम के बिहाफ पर समझा रहे हैं। ऐसे लिगेंड जिनमें एक डोनर एटम है वो कहलाते हैं मोनोडेंटेड, जिनमें 2 डोनर एटम है वो कहलाते हैं बाइडेंटेड, जिनमें 3 डोनर एटम है वो कहलाते हैं ट्राइडेंटेड, जिनमें 4 हैं वो हैं टेट्राडेंटेड, जिनमें 6 हैं वो हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। मोनोडेंटेड लिगेंड्स की बात करते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड मैंने आपको बताया है विद वन डोनर साइट, या वन डोनर, इस साइट को मैं एटम भी कह सकता हूं, विद वन डोनर एटम। वन डोनर साइट या वन डोनर एटम बोथ आर सेम। एनायनिक लिगेंड्स की बात कर रहा हूं। एनायन का मतलब आप सभी जानते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड। एनायन का मतलब क्या? नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इसलिए ये हमने बोल दिया नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। देखना X माइनस, X माइनस मतलब क्या बेटा? F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। तो इन्हें हम इन जनरल कहते हैं हेलो। अगर F माइनस है तो कहूंगा फ्लोरो, Cl माइनस है तो कहूंगा क्लोरो, Br माइनस है तो कहूंगा ब्रोमो, और I माइनस है तो कहूंगा आयोडो। हेलो के साथ हम इन्हें हेलाइडो भी कहते हैं। जो अभी नया नोमेनक्लेचर सिस्टम है वो कहता है कि आप इन्हें हेलाइडो के नाम से भी पुकार सकते हैं। किस नाम से पुकार सकते हैं? हेलाइडो। तो अगर फ्लोरो है तो फ्लोराइडो, क्लोरो है तो क्लोराइडो, ब्रोमो है तो ब्रोमाइडो, और आयोडीन है तो आयोडाइडो मैं इसे कहूंगा। OH माइनस इज हाइड्रोक्सो।
Cn माइनस इज साइनो। अब एक और चीज आपको क्लियर कर देता हूं, जब हम Cn माइनस लिखते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के पास है, लेकिन नहीं। जब मैं Cn माइनस का स्ट्रक्चर बनाता हूं तो मुझे पता है कि नाइट्रोजन तो ट्राइवेलेंट है, उसकी वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो गई है, बट कार्बन टेट्राडेंटेड मतलब टेट्रावैलेंसी शो करता है, इसीलिए इसकी वैलेंसी पर माइनस चार्ज आता है। तो Cn माइनस में मेरे पास कार्बन भी है और मेरे पास नाइट्रोजन भी है, जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। इसके बारे में भी हम और आगे भी चर्चा करेंगे। इट इज टर्म्ड एज साइनो। O2 माइनस टू, O2 माइनस टू का स्ट्रक्चर बेटा ऐसा होता है, O सिंगल बॉन्ड O, ये दो नेगेटिव चार्ज। तो हमने देखा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम बोलते हैं पर ऑक्सो। CH3COO माइनस को हम कहते हैं एसीटेटो, NO3 माइनस को हम कहते हैं नाइट्रेटो। तो मैंने यहां पर क्या देखा, मैंने देखा कि इन जनरल जितने भी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं, उन नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स के नेम के एंड में आता है O. The suffix O is used with the name of the negatively charged ligand. Examples are halo, hydroxo, cyano, peroxo, acetato और नाइट्रेटो। इन सभी में आप देखेंगे वी हैव वन डोनर एटम। जब मैं OH माइनस की बात करता हूं तो ऑक्सीजन इज द डोनर एटम, X माइनस की बात करता हूं तो फ्लोरीन एक ही एटम है, वो डोनर एटम है। Cn माइनस की बात करता हूं तो कार्बन इज द डोनर एटम। O2 माइनस टू की बात करता हूं तो ऑक्सीजन इज द डोनर एटम। एसीटेटो की बात करता हूं तो ऑक्सीजन इज द डोनर एटम। NO3 माइनस की बात करता हूं तो नाइट्रोजन इज द डोनर एटम। तो डोनर एटम कितना है? एक। दैट इज वाई दे आर कंसिडर्ड एज मोनोडेंटेड लिगेंड, वो जिनमें एक डोनर एटम होता है। आगे आते हैं, देखिए O माइनस टू ऑक्सो, NH2 माइनस इज अमाइडो, S माइनस टू इज सल्फाइडो, CNS माइनस इज थायोसाइनेटो, H2O3 माइनस टू इज थायोसल्फेटो, NO2 माइनस इज नाइट्राइटो, CO3 माइनस टू इज कार्बोनेटो, SO4 माइनस टू इज सल्फेटो। अब मैं आ गया न्यूट्रल लिगेंड्स पर। बेटा देयर इज नो स्पेशल एंडिंग फॉर न्यूट्रल लिगेंड्स, दे आर द मॉलिक्यूल्स। इनके लिए कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं होता कि इनके नाम के एंड में मैं कुछ लगा दूं, इनका नाम जैसा दिया जाता है हम वैसे ही लेते हैं। ये भी क्या है, ये भी यहां पर जितने भी लिखे हुए हैं वो है मोनोडेंटेड लिगेंड। कौन से लिगेंड है? मोनोडेंटेड। CO इज कार्बोनिल, दिस इज PH3। फॉस्फीन, दिस इज NO। नाइट्रोसिल, दिस इज NH3। अमीन कहते हैं बेटा इसको, स्पेलिंग करेक्ट कर देता हूं, इट इज AMMINE। स्पेलिंग पर विशेष ध्यान देंगे, है ना। इट इज अमीन। H2O इज एक्वा, या एज पर द न्यू नॉमेनक्लेचर इट इज एक्वो, AQUO। C6H5N इज पिरिडीन। तो आप फिर से देखें, यहां डोनर एटम फॉस्फोरस, यहां डोनर एटम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये मॉलिक्यूल्स हैं तो न्यूट्रल, लेकिन इनके पास एक ही डोनर एटम है। एक ही डोनर एटम है का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड है। कैटायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड मतलब ऐसे लिगेंड जिन पर पॉजिटिव चार्ज है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। NO2 प्लस नाइट्रोनियम, H2N NH3 plus is hydrogenium, NO is nitrosonium. तो what is common in all these three names? That is IUM. इसका मतलब क्या हुआ कि the name of positively charged ligand ends with EM, IUM. अब आ गए बेटा पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड मतलब ऐसे लिगेंड जिनमें दो या दो से ज्यादा डोनर एटम होते हैं। जिनमें दो या दो से ज्यादा डोनर एटम है उन्हें हम क्या कहेंगे? पॉलीडेंटेड।
अगर दो डोनर एटम है तो उन्हें मैं कहूंगा बाइडेंटेड लिगेंड्स। देखिए बाइडेंटेड हैविंग टू डोनर साइट्स, या मैंने बोला है कि साइट्स आर आल्सो टर्म्ड एज एटम्स। ऐसे लिगेंड्स जिनमें दो डोनर एटम्स हैं उन्हें मैं क्या नाम देता हूं? उन्हें मैं नाम देता हूं बाइडेंटेड लिगेंड्स। देखें जरा, ये देखिए आया इथिलीन डाइअमीन। इथिलीन डाइअमीन को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं EN। अब आप देखना बेटा, इसके फॉर्मूले को अगर मैं देखूं तो देखिए NH2 CH2 CH2 NH2। तो हाउ मेनी डोनर एटम्स वी हैव? वी हैव टू डोनर एटम्स एंड बोथ डोनर एटम्स आर नाइट्रोजन। फिर यहां देखें ऑक्सलेटो OX, इट इज C2O4 -2 बेटा, C2O4 -2। तो देखो ये इसका स्ट्रक्चर है। हियर वी हैव टू डोनर एटम अगेन, एक ये ऑक्सीजन और एक ये ऑक्सीजन। फिर में आ गया DMG, डाइमेथाइल ग्लाइकोजेमेटो, डाइमेथाइल ग्लाइकोजेमेटो, वी हैव टू डोनर एटम। फिर आ गया ग्लाइसिनेट आयन, शॉर्ट फॉर्म में इसे GLY कहते हैं। अगेन हियर वी हैव टू डोनर एटम्स, एक है नाइट्रोजन और एक है ऑक्सीजन। अब बेटा ऐसे बाइडेंटेड लिगेंड, दोज बाइडेंटेड लिगेंड विच हैव सेम एटम्स, ऐसे बाइडेंटेड लिगेंड जिनमें डोनर एटम सेम है उन्हें हम कहते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। और सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स को जर्नल फॉर्मूला में कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, देखिए अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड क्यों? क्योंकि बोथ द डोनर एटम्स आर डिफरेंट, तो दिस इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, और अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड को जर्नल फॉर्मूला में कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल B मतलब वी हैव टू डोनर एटम्स एंड बोथ आर डिफरेंट। ट्राइडेंटेड पर आ जाते हैं। ट्राइडेंटेड में मेरे पास है डाई इथिलीन ट्राइअमीन, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम डाईईन कहते हैं। देखिए बेटे वी हैव थ्री डोनर एटम्स N और N। फिर आ गया ट्राइथाइलिन टेट्रामीन। ट्राइथाइलिन टेट्रामीन में वी हैव फोर डोनर एटम्स, ये देखिए 1 2 3 4। इनमें बेटा हम सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की बात नहीं करते। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की बात हम केवल किस में करते हैं? बाइडेंटेड लिगेंड्स में। फिर देखो हेक्साडेंटेड, दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल बेटा, कई बार एग्जाम में इसकी स्ट्रक्चर पूछी गई है। यह है इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, EDTA-4 होता है, इसको हम जनरली EDTA से रिप्रेजेंट करते हैं। देखना बेटा इथिलीन ये रहा, डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ये देखिए टेट्रा एसीटेट आयन। तो हाउ मेनी डोनर एटम्स वी हैव हियर? सर वी हैव 6 डोनर एटम, 2 नाइट्रोजन देखिए लोन पेयर्स हैं, 4 ऑक्सीजन देखिए ये लोन पेयर्स हमने रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो मेरे पास 4 ऑक्सीजन एटम है यहां पर और मेरे पास 2 नाइट्रोजन एटम है। तो आप देखिए कुल मिलाकर ये कौन सा लिगेंड हो गया? हेक्साडेंटेट लिगेंड हो गया। कौन सा लिगेंड हो गया? हेक्साडेंटेट लिगेंड। अब बारी आई जी कीलेटिंग लिगेंड की। कीलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं बेटा? याद रखिएगा, कोई भी पॉलीडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड या उससे ज्यादा, आर कीलेटिंग लिगेंड कब जब वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग का फॉर्मेशन करें, जब वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ साइकिल का फॉर्मेशन करें। बिकॉज द वर्ड कीलेशन मींस द फॉर्मेशन ऑफ साइकिल और द फॉर्मेशन ऑफ रिंग। तो देखिए व्हेन पॉलीडेंटेड लिगेंड बाइंड टू द सेंट्रल मेटल आयन, दे फॉर्म अ रिंग कॉल्ड कीलेट, एंड दोज लिगेंड्स आर नोन एज कीलेटिंग लिगेंड्स। ऐसे लिगेंड्स को हम क्या नाम देते हैं? कीलेटिंग लिगेंड्स नाम देते हैं। क्या हैं कीलेटिंग लिगेंड्स और क्या प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। कीलेटिंग लिगेंड की हम बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कोई भी पॉलीडेंटेड लिगेंड मतलब बाइडेंटेड या उससे ज्यादा, हैविंग 2 डोनर एटम्स और मोर, कैन टर्म्ड एज कीलेटिंग लिगेंड when on coordination, means when on bonding with central metal atom or ion, they form a ring.
are known as chelates and those ligands are known as chelating ligand. एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, देखना जरा. मेरे पास है CuEn होल ट्वाइस, चार्ज है +2. तो ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है कॉपर का जिससे अटैच्ड है En. और बच्चों En क्या है? इथिलीन डाइअमीन, मतलब बाइडेंटेड लिगेंड है. मतलब कौन सा लिगेंड है? बाइडेंटेड. चलो देखें क्या ये कॉपर के साथ रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है. सॉरी, Cu NH2 CH2 CH2 NH2. एक En है ये, दूसरा En NH2 CH2 CH2 NH2. ये देखना बेटा, बाइडेंटेड लिगेंड था और इसने कॉपर के साथ किसका फॉर्मेशन किया? रिंग का. रिंग में कितने मेंबर हैं इंक्लूडिंग मेटल एटम? देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. तो इन जनरल chelating ligands can form 5 or 6 membered ring. One thing which we have to remember is the complex formed by chelating ligands. फिर से बोल रहा हूं, chelating ligands कोई भी पॉलीडेंटेड लिगेंड हो सकता है. chelating ligand are more stable than the complex formed by monodentate ligand. कीलेटिंग लिगेंड्स के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म किए जाते हैं वो मोनोडेंटेड लिगेंड्स के कंपैरिजन में हमेशा स्टेबल होते हैं. अगला आया एम्बीडेंटेड लिगेंड्स. ये बड़ा इंटरेस्टिंग लिगेंड होता है बेटा. एम्बीडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिनमें 2 डोनर एटम होते हैं बट एट अ टाइम एक ही डोनर एटम एक्टिवेट होता है. ऐसे ligands which can have 2 donor atoms या which have 2 donor atoms but at a time 1 donor atom is activate. एक donor atom activate होता है. देखिए, a ligand which possess 2 donor atom but in forming complex it utilize only 1 atom depending upon the condition and the type of complex. सर ऐसे कौन से ligands हैं, जरा हमें भी तो बताओ. देखो बेटा, नाइट्रो NO2 माइनस, ONO माइनस. इन्होंने साइन नहीं लगाए हैं क्योंकि ये तुम्हें बताना चाह रहे हैं लिगेंड्स हैं, लेकिन साइन हम लगाएंगे बेटा. CN माइनस NC माइनस क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है. SCN माइनस NCS माइनस. अब बेटा NO2 में मेरे पास 2 डोनर एटम है. देखना, मेरे पास ये नाइट्रोजन भी है डोनर एटम और मेरे पास ये ऑक्सीजन भी है डोनर एटम. वी हैव 2 डोनर एटम. लेकिन जब मैं इसे NO2 लिखता हूं बेटा, और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं ONO, देखो ONO. लेकिन जब मैं इसे NO2 लिखता हूं, इट मीन्स दैट नाइट्रोजन इज द डोनर एटम. व्हेन NO2 is written, it means nitrogen is donating electron pair या nitrogen is donor atom.
नाइट्रोजन इज डोनर एटम। और बेटा जब ONO इज रिटन, तब इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन डोनर एटम है। इट मींस ऑक्सीजन इज डोनर एटम। इसका मतलब क्या है, डोनर एटम ऑक्सीजन है। ऐसे बेटा जब CN लिखा है तो कार्बन डोनर एटम है, जब NC लिखा है तो नाइट्रोजन डोनर एटम है, जब SCN लिखा है तो सल्फर डोनर एटम है, जब NCS लिखा है तो नाइट्रोजन डोनर एटम है। तो मुझे ध्यान रखनी है ये बात, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स वो होते हैं जिनमें दो डोनर एटम होते हैं, बट एट ए टाइम एक ही डोनर एटम जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, और किसका फॉर्मेशन करता है, और फॉर्मेशन करता है कॉम्प्लेक्स का, यानी कि डेटिव बॉन्ड का। पाई एसिड लिगेंड ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पाई एसिड लिगेंड का यूज हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में करेंगे, किस कॉन्सेप्ट में, जिसका नाम है सिनर्जिक बॉन्डिंग। बट व्हाई दे आर नेम्ड एज पाई एसिड लिगेंड? लिगेंड तो मेरे समझ में आ रहा है, लिगेंड तो मेरे समझ में आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, बट why named acid is written and by prefix pi is written here? तो बेटा ऐसे लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट तो कर सकते हैं, क्योंकि लिगेंड तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते ही हैं, ऐसे लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट तो कर ही सकते हैं, साथ साथ मेटल एटम से बैक बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर पाई वैकेंट ऑर्बिटल्स। देखिए ligands which are capable of accepting an appreciate amount of pi electron density from the metal atom into empty pi or pi star orbital or their own called pi acceptor or pi acid ligand। एग्जाम्पल है बेटा CO, CN माइनस भी इसका एग्जाम्पल होता है, लेकिन हम लोग हमारे चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 100 में से 99 टाइम्स हम किसका यूज करते हैं, CO का। तो जब वो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो मुझे पता है यार इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर तो लुईस एसिड होते हैं, इसीलिए हमने इसे बोल दिया एसिड। पाई का यूज क्यों किया, यहां इन्होंने बोला है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भूल जाओ, पाई क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि मेटल के साथ वो जो लिगेंड है वो बैक बॉन्ड बना रहा है, और बेटा बैक बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ पाई बॉन्ड, वीक बॉन्ड है, एडिशनल बॉन्ड है, इज अ काइंड ऑफ पाई बॉन्ड, दैट इज व्हाई these ligands are known as pi acid ligand। ligand मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, एसिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी कर पा रहा है, किससे कर पा रहा है, मेटल से। पाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेटल से जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है वो कर रहा है थ्रू बैक बॉन्ड, और उसी बैक बॉन्ड को हम सिनर्जिक बॉन्ड नाम देते हैं। अब चूंकि बैक बॉन्डिंग के थ्रू ये क्या कर रहा है, मेटल के साथ अटैच्ड हो रहा है, मेटल से इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं पाई एसिड लिगेंड। इसका यूज हमें कहां पर देखने को मिलेगा, इसका यूज हमें देखने को मिलेगा सिनर्जिक बॉन्डिंग में। कहां पर, सिनर्जिक बॉन्डिंग में। चलिए अब आ गए कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बेटा कॉम्प्लेक्स आप पढ़ते हो तो कॉम्प्लेक्स में आप देखते हो कि एक स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है, क्या आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट, वही स्क्वायर ब्रैकेट कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखिए ligand with central metal ion is kept in the square bracket, retain its identity in the same form is called coordination sphere। और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है बेटा वो होता है नॉन आयनाइजेबल। क्या होता है, नॉन आयनाइजेबल, टूटता नहीं है। जैसे मेरे पास है K4 FeCN6। अब बेटा इसमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला भाग है ना, इसी को मैं कहता हूं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब देखो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेरे पास मेटल एटम भी है और लिगेंड्स भी हैं। अब बेटा जब मैं इस कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट करता हूं तो याद रखना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ना
जो जगह होती है उसे मैं कहता हूं आयोनाइजेशन स्फीयर। आगे भी आएगा वो, लेकिन यहां मुझे आपको ये बात समझानी चाहिए। तो जब भी मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिसोसिएट करता हूं तो देयर इज अ डिसोसिएशन बिटवीन आयनाइजेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। किसके बीच में डिसोसिएशन होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच में। डिसोसिएट हुआ 4K प्लस प्लस FeCN होल 6 पर चार्ज -4। अब ये देखो, ये बन गया कॉम्प्लेक्स एनायन। अब आप देख रहे हो, आप इसे फर्दर डिसोसिएट नहीं कर सकते, इसलिए हम बोलते हैं ये अपनी आइडेंटिटी रिटेन कर कर रखता है, अपनी आइडेंटिटी बचा कर रखता है। इसकी हमेशा एक ही आइडेंटिटी होती है। सॉरी, ये एक आयन है, सिंगल आयन है। और कौन सा आयन है? कॉम्प्लेक्स एनायन। ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा, ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा। इसलिए हमने बोला ये क्या है? ये नॉन आयनाइजेबल है। ये क्या है? नॉन आयनाइजेबल है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला भाग इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये देखो, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर है मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम, ये देखिए कोबाल्ट। मेरे पास है ये लीगेंड अमोनिया। स्क्वायर ब्रैकेट वाला भाग कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अमोनिया जितने टाइम है उसे हमने नाम दिया है कोऑर्डिनेशन नंबर, NH3 होल 6। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अमोनिया कोबाल्ट के साथ कितने डेटिव बॉन्ड बना रहा है? 6 डेटिव बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर को मैं फर्दर डिफाइन करूंगा और आगे। अभी देखो ये आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर। The number of monodentate ligand attached to central metal atom or ion is known as coordination number of the central metal atom or ion. लेकिन बेटा ये परिभाषा हमें एनसीईआरटी में दे रखी है, लेकिन ये परिभाषा जो है वो केवल किसके लिए एप्लीकेबल दिख रही है मुझे? मोनोडेंटेड लिगेंड्स के लिए। केवल किसके लिए एप्लीकेबल दिख रही है? मोनोडेंटेड लिगेंड्स के लिए। लेकिन बेटा लिगेंड तो मेरे पास पॉलीडेंटेड भी है। अभी अभी मैंने आपको कीलेटिंग लिगेंड में बताया था कॉपर से क्या अटैच्ड है? कॉपर से अटैच्ड है एथिलीन डाइअमीन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? तो मैं आपको यहां पर दो सिंपल डेफिनेशंस बता रहा हूं, और देखें पहले ये, सॉरी, और मैं क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर donated by ligand to central metal atom और आयन। लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स दे रहा है वो भी कोऑर्डिनेशन नंबर है। या और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed between ligand and central metal atom. लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं वो भी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है बेटा। देखें जरा, जैसे हमने भी एग्जाम्पल लिया था CONH3 होल 6 पर चार्ज क्या था बेटे? +3।
ये देखो बेटा, आपने क्या देखा, आपने देखा कि कोबाल्ट और अमोनिया के बीच में कितने डेटिव बॉन्ड बने, तो हमने कहा भैया 6 डेटिव बॉन्ड बने, क्योंकि नाइट्रोजन NH3 क्या है, एक मोनोडेंटेड लिगेंड है। दूसरा केस अगर मैं आपको बताऊं तो मैं यहां पर फिर से एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखिएगा। ये मैंने कॉम्प्लेक्स लिखा है जो आपको अभी मैंने कीलेटिंग लिगेंड के दौरान बताया था, CuEn होल ट्वाइस पर चार्ज +2। अब आप देखो, अगर मैं लिगेंड्स देखूंगा तो लिगेंड्स तो दो ही है, क्योंकि En एक मॉलिक्यूल है, एक En और दो En, तो मॉलिक्यूल तो दो है। लेकिन ये दो मॉलिक्यूल कॉपर के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। देखिए 2 नाइट्रोजन इधर से और 2 नाइट्रोजन इधर से, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटे, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटे, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। मुझे लगता है ये बात हमारे समझ में आ गई होगी विद दीज टू डेफिनेशन। और याद रखना है कि जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उतने ही बनते हैं जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन पेयर तुम डोनेट करोगे उतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो ये जो दो डेफिनेशंस हैं ये यूनिवर्सल डेफिनेशंस हैं, चाहे मोनोडेंटेड लिगेंड अटैच्ड हो, चाहे बाइडेंटेड, और चाहे पॉलीडेंटेड लिगेंड्स अटैच्ड हो। अब मैं आ गया किस पर, आयनाइजेशन स्फीयर पर। जब मैं आपसे आयनाइजेशन स्फीयर की बात करता हूं तो मैंने आपसे अभी कहा था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या कहलाता है, आयनाइजेशन स्फीयर कहलाता है। और जब भी मैं डिसोसिएशन करता हूं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो वो डिसोसिएशन हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच में ही होता है। ये आयनाइजेबल है। जैसे मैं फिर से आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो जब मैं आपसे आयनाइजेशन स्फीयर की बात कर रहा हूं तो इस वाले कॉम्प्लेक्स में आप देख रहे हो कि आयनाइजेशन स्फीयर जो है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, और जब मैं आपसे इस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं तो आप देख रहे हो आयनाइजेशन स्फीयर जो है वो आपके राइट हैंड साइड में है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डिसोसिएशन कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच में होता है। तो जब मैं इस कंपाउंड को तोड़ रहा हूं तो मैंने पहले भी इसे तोड़ा था, डिसोसिएट किया था, ये मुझे दे रहा था K+ आयन और FeCN होल 6 पर चार्ज -4 आयन। तो आप देख रहे हैं देयर विल बी डिसोसिएशन बिटवीन आयनाइजेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहां भी जब मैं इस कंपाउंड को डिसोसिएट करता हूं तो व्हाट वी कैन गेट इज CuNH3 होल 4 पर चार्ज +2 और प्लस SO4 -2। आपने फिर से देखा देयर विल बी अ डिसोसिएशन बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर, मींस आयनाइजेशन स्फीयर्स आर आयनाइजेबल। आयनाइजेशन स्फीयर्स क्या होते हैं, आयनाइजेबल होते हैं। अब बेटा एक बात आपको और याद रखनी पड़ेगी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी में नहीं बताते हैं, ऐसा सोचते हुए कि ये बात आपको बाय डिफॉल्ट पता होगी। और वो बात क्या है कि जब भी मैं इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बात कर रहा हूं, जैसे यहां इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बात कर रहा हूं, यहां इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बात कर रहा हूं, तो जो लिगेंड्स हैं वो तो मैंने आपको बताया लुईस बेस हैं, और जो सेंट्रल मेटल एटम्स है ना ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। कि सर वाई दे आर एक्टिंग लाइक लुईस एसिड, बिकॉज बेटा अकॉर्डिंग टू द लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, जब भी लुईस एसिड और लुईस बेस आपस में रिएक्शन करते हैं,
हमेशा डेटिव बॉन्ड यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जब मैं देख रहा हूं कि ये लिगेंड जो है वो इस कॉपर के साथ यानी कि मेटल के साथ डेटिव बॉन्ड बना रहा है और ये लिगेंड जो है वो लुईस बेस है, तो निश्चित रूप से ये मेटल एटम क्या होगा, लुईस एसिड होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है जो मुझे कौन दे रहा है, लुईस बेस यानी कि लिगेंड। ये मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है जो मुझे कौन दे रहा है, ये साइनाइड यानी कि CN। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर द लुईस बेस while the electron pair acceptor are the Lewis acid।